अस्सलामुअलैकुम तमाम नाज़रीन, आप सभी का SK एजुकेशन क्लासेस पर खैर मकदम है। दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बखैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम 10वीं जमात के निसाब नवाए उर्दू का आगाज़ करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये निसाब, इस किताब के तमाम असबाक बहुत ही अच्छी तरह से समझाए जाएंगे और आप बखूबी उनको समझेंगे। आपको एक एक करके तमाम असबाक और उनके एक एक लफ्ज़ को आसान ज़बान में आसान तरीके से समझाया जाएगा और असबाक ख़त्म होने के बाद उनके बाद असबाक के तमाम सवालात और जवाबात और इम्तहानात में आने वाले हर सवाल के लिए, इम्तहानात में आने वाले हर मौजू पर आपको बहुत ही पुरकशिश अंदाज में आपको हर बात समझाई जाएगी जो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आज हम 10वीं जमात का ये सबक नंबर पहला भोला शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सबक के शुरुआत करने से पहले, इस सबक के आगाज़ से पहले हमें नस्र और नज़्म के बारे में कुछ मुख्तसर तारुफ आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात, हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म होता क्या है। आप बच्चों ने, आप दोस्तों ने देखा होगा कि हिंदी में एक गद्य भाग होता है, एक काव्य भाग होता है। इसी तरह इंग्लिश में प्रोज़ और पोइट्री होता है। उसी तरह उर्दू में एक नस्र होता है, एक नज़्म होता है। नस्र में भी कई तरह की सिन्फ़ें आती हैं और नज़्म में भी कई तरह की सिन्फ़ इस्तेमाल की जाती हैं। नज़्म में गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया और भी दीगर सिन्फ़ों को शामिल किया गया है। और नस्र में अफ़साना, सवाने, ड्रामा, आप बीती वग़ैरह वग़ैरह मज़मून शामिल किए जाते हैं। आपके निसाब में जो शामिल हैं उन नस्रों में अफ़साना, सवाने, ड्रामा, आप बीती और मज़मून शामिल किए गए हैं। ये सिन्फ़ क्या हैं, इनके नाम और इनका थोड़ा सा तारुफ सबसे पहले हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले है अफ़साना। अफ़साना को कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही कम अल्फाज में और हिदायत के तौर पर छोटी छोटी कहानियों को अफ़साना कहा जाता है। दूसरा है सवाने। सवाने का मतलब होता है जीवनी, किसी एक मखसूस शख्स के ऊपर उसके ज़िंदगानी में बीते हुए तमाम हालात को अल्फाज में पेश करना सवाने कहलाता है। तीसरा होता है ड्रामा। ड्रामा को आप कह सकते हैं हिंदी में नाटक, जिसमें मुकालमे लिखे जाते हैं। ड्रामे में जो भी किरदार इस्तेमाल किए गए हैं, जो भी किरदार मुंतखब किए गए हैं, उन किरदारों के हिसाब से, उन किरदारों के चुने हुए अल्फाजों को उस अंदाज़ में लिखना कि उससे किरदार की शख्सियत ज़ाहिर हो जाए, यही एक अच्छे ड्रामे की पहचान है। चौथा है आप बीती, यानी एक इंसान पर गुज़रने वाली कोई ख़ास कैफियत, कोई ख़ास घटना को अगर वो किसी तरह अल्फाज में पेश करता है तो इंसान ख़ुद अपने ऊपर कोई बात लिखता है, कोई वाक़या लिखता है, वो आप बीती कहलाती है। और आखिर में है मज़मून। मज़मून का मतलब है, हिंदी में मज़मून का कहते हैं निबंध। निबंध में हम कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी बात को हम तफसील से लिखा जा सकता है, वो होता है मज़मून। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अफ़साना। अफ़साने को जानने के लिए हम अफ़साने के बारे में, उसका तारुफ़, उसकी ख़ासियत हम जानेंगे। शुरू करते हैं अफ़साना। अफ़साना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना ख़ास कशिश रखता है। अफ़साना 20वीं सदी का पैदावार, आगाज़ का पैदावार है। पैदा मतलब 20वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ था, शुरू हुआ था। उससे पहले अफ़साने नहीं कहे जाते थे। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने से मतलब है, मुख्तसर से मतलब है छोटा।
पहले के ज़माने में जब लोगों के पास दीगर अशिया नहीं हुआ करती थी, जब लोगों के पास मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर्स वगैरह टाइम पास की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तब लोग किस्से, कहानियों में, नावलों में, दास्तानों में अपना वक्त गुजारा करते थे। उनके पास बहुत वक्त हुआ करता था तो वो लंबी तवील दास्तानें सुना करते थे, पढ़ा करते थे, उसमें अपना वक्त मसरूफ़ किया करते थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, लोगों के पास वक्त की किल्लत होती गई और इसी वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए जो कहानियाँ लिखी जाने लगी उन्हें अफ़साना कहा जाने लगा। अफ़साने में कहानियों का मौजू, कहानियाँ बहुत छोटी हुआ करती हैं। आगे देखिए, अफ़साना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने अफ़साने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा है कि अफ़साना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। अफ़साने में ज़िंदगी की सच्चाइयों से मतलब ज़िंदगी के जो हालचाल होते हैं। दास्तानों में तो कई बातें झूठी भी हो सकती हैं, कई बातें मनगढ़ंत हो सकती है, पर अफ़सानों में इन चीज़ों को दूर रखा गया। अफ़साने में वही बातें, वही मसले मसाइल पेश किए गए, दुनिया का वही रुख पेश किया गया जो मौजूदा दौर में दुनिया चल रही थी। तो इस तरह अफ़साने में ज़िंदगी की सच्चाइयाँ पेश आती हैं, मौजूदा दौर की सारी बातें अफ़सानों में पेश की जाती हैं। और नक्काद कहते हैं समीक्षा करने वालों को, किसी चीज़ पर टिप्पणी करने वालों को नक्काद कहा जाता है। तो नक्काद कहते हैं कि ये ऐसी तख्लीक है, एक ऐसा मौजू है अफ़साना जिसके ऊपर एक ही नशिस्त में से पढ़ा जा सकता है। नशिस्त यानी एक ही बार में इसको इंसान पढ़ सकता है। ये इतने तवील नहीं होते कि इंसान को बार बार इसके लिए वक्त निकालना पड़े। एक और नक्काद का कौल है कि अफ़साने में बुनियादी चीज़ व हिद्दत तासुर है। नक्कादों का ये भी कहना है कि अफ़सानों के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हैं। यानी अफ़साने में जो भी किरदार रखे जाते हैं, अफ़साने की जो कहानियाँ रखी जाती हैं, वो हमारी ज़िंदगी में जो हालात चल रहे हैं इस दौर में, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कहानियाँ लिखी जाती है हिदायती तौर पर। अफ़साना कहानी इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफ़साना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है। अफ़साना निगार मतलब अफ़साना लिखने वाले मुसन्निफ़, उनका लोगों को जानने का, लोगों के दिल की बातों को जानने का, उनकी कैफ़ियतों को समझने का, उसका जो मुशाहिदा होता है, उसका जो नज़रिया होता है, वो बहुत पक्का और बहुत गहरा होता है। वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, समझता है और उस दौर में जो भी हालात चल रहे हैं उन पर बहुत पैनी नज़र रखा करता है। कौन? अफ़साना निगार। और अफ़साना निगार मुख्तसर होने की वजह से, छोटा होने की वजह से अफ़साने में जो वाक़यात आते हैं, यानी कहानी में जो भी कड़ियाँ निकलती है, उन कड़ियों में झोल नहीं होता, क्योंकि दास्तान बहुत लंबी हुआ करती हैं, नावल बहुत लंबे हुआ करते हैं। जब तक इंसान आधा नावल पढ़ चुका होता है तब तक वो पिछली बातों को धीरे धीरे उसकी यादें धुंधली होती जाती है, वो चीज़ें धीरे धीरे भूलने लगता है। पर अफ़सानों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अफ़साना बहुत छोटा होता है। तो जब कहानी शुरू होती है तब ही से लेकर कहानी के ख़त्म होने तक उसका पूरा जहन उस पर टिका रहता है। उर्दू के अहम अफ़साना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सआदत हुसैन मंटो, असमत चुग़ताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंदर, ग़ुलाम अब्बास, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। ये कौन हैं? ये सारे अहम अफ़साना निगार हैं। जब भी अफ़साने की बातें कही जाएंगी, जब भी अफ़साना निगारी के बारे में कोई बात कही जाएगी, ये मखसूस लोग हैं, ये वो चुनिंदा अफ़साना निगार हैं जिनका नाम बार बार अफ़साना निगारी में याद किया जाता है। उनके बाद नए अफ़साना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। तादाद यानी बहुत बड़ी संख्या। उर्दू के अदबी असनाफ़ में अफ़साने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफ़साने दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा किए जा चुके हैं। उर्दू में जितने भी अफ़साने लिखे गए हैं उनमें से बहुत से अफ़साने ऐसे हैं जिनको दुनिया की दूसरी ज़बानों में भी क्या किया गया है? तर्जुमा किया गया है। यानी दूसरे मुल्कों को भी पढ़ाने के लिए इतने ख़ास उन कदर मौज़ूआत पेश किए जाते थे कि उसमें ऐसी तासीर हुआ करती थी, ऐसा तासुर पाया जाता था
कि उसको पढ़ने के बाद शौकियाना तौर पर उनको लोगों को दूसरे मुल्कों के लोगों को समझाने के लिए भी उसको दीगर ज़बानों में तर्जुमा किया गया। और इन अफसाना निगारों के बाद, इन ख़ास अफसाना निगारों के बाद भी एक बहुत बड़ी तादाद अफसाना निगारी के सामने आ चुकी है, क्योंकि अफसाना निगार को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है दीगर सिनफ़ों के मुकाबिल में। दीगर सिनफ़ों के अलावा नावल और दास्तान और जो भी सिनफ़ें नस्र में पाई जाती है, उनमें सबसे ज़्यादा मकबूल सिनफ़ कौन सी है? अफसाना। आइए अब हम जानते हैं और पढ़ते हैं आज का सबक भोला। भोला सबक को लिखने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी। तो पहले हम राजेंद्र सिंह बेदी के ज़िंदगानी के हालात और उनके अहवाल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा सबक भोला। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ता 1984। राजेंद्र सिंह बेदी की विलादत 1915 में हुई थी और आपकी वफ़ात 1984 में हुई थी। राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डिस्का ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। राजेंद्र सिंह बेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तहसील डिस्का में, यानी सियालकोट के एक तहसील है डिस्का, वहाँ पर आपकी विलादत हुई थी। और इब्तदाई तालीम मतलब प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती तालीम ख़त्म होने के बाद, प्राथमिक शिक्षा के बाद आप कहाँ चले गए थे? लाहौर चले गए थे। और 1932 में तालिब इल्म यानी विद्यार्थी होने के ही ज़माने में, स्टूडेंट होने के ही ज़माने में आपने अंग्रेज़ी, पंजाबी और उर्दू में कहानियाँ और नज़में वगैरह लिखने लग गए थे, यानी कि ये शौक़ उनको बचपन से ही था। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। कुछ वक्त गुजरने के बाद आप एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी आपको मिल गई। 1943 में डाक खाने की मुलाजमत से मुस्तअफ़ी होकर मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। मुस्तअफ़ी कहते हैं इस्तीफ़ा देने को, यानी 1943 में डाक खाने की मुलाजमत कहते हैं नौकरी को। डाक खाने की नौकरी से आपने इस्तीफ़ा दे दिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में आपने काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आपने ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में भी आपने काफ़ी लंबा काम किया। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर बम्बई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। यानी कि जम्मू रेडियो स्टेशन में भी आपने डायरेक्टर के रूप में काम किया, एक डायरेक्टर की हैसियत से काम किया, लेकिन वहाँ भी आपने ज़्यादा काम नहीं किया और एक साल बाद ही आपने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। आपने वहाँ से काम छोड़ दिया और कहाँ चले गए? मुंबई चले गए और वहाँ जाकर आपने फिल्मों के लिए किस्से, कहानियाँ वगैरह लिखना शुरू कर दिया। उनके अफसानों के 6 मजमूए हैं। मजमू कहते हैं बंद को। आपके अफसानों के 6 मजमूए हैं, जिनमें ख़ास हैं दाना व दाम 1965, गिरहन 1942, आज़ादी से पहले शाया हो चुके थे। शाया यानी छपना। दाना व दाम और गिरहन आज़ादी से पहले ही छप चुके थे। कोख जली 1949, अपने दुख मुझे दे दो 1965, हाथ हमारे कलम हुए 1974, मुक्ति बोध 1982, आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए। मंजर आम यानी आम लोगों के बीच में सामने आ गए। ये आपके जो अफसानों के बंद थे। एक अल्फाज है हाथ हमारे कलम हुए। कलम का मतलब है कटना। यहाँ बड़े काफ से कलम है, कलम यानी कटना। एक छोटे काफ से कलम होता है, कलम यानी कलम, पेन जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर है हाथ हमारे कलम हुए, यानी हाथ हमारे कट गए। ड्रामों के 2 मजमूए बेजान चीज़ें 1943 और 7 खेल 1946 में शाये हुए। आपने ड्रामों में भी हाथ आजमाया है और ड्रामों में भी आपके दो ड्रामों के मजमूए बहुत मशहूर हुए, जिनमें कौन से हैं? बेजान चीज़ें और 7 खेल। राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मैली सी 1962 उनकी तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई, जिनमें दस्तक खासी मशहूर है। खासी मशहूर हुई। मिर्ज़ा गालिब
देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। मुकालमा कहते हैं वार्तालाप को, बातचीत को, कन्वर्जेशन को। यहाँ मुकालमे से मुराद है डायलॉग्स। फिल्मों में जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं उसमें भी राजेंद्र बेदी ने अपना हाथ आजमाया है और उनकी काफ़ी सारी फिल्में मशहूर भी हुई हैं, जिनमें कुछ फिल्मों का नाम यहाँ पर दिए गए हैं। दस्तक, मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा आपकी ख़ास फिल्मों में से हैं। आपने नॉवेल्ट में भी हाथ आजमाया है। एक चादर मैली सी आपका जो नॉवेल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ है। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वो हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तारे और किनाये वज़ा किए। तशबीह इस्तारे कहते हैं बात को वज़नदार पेश करना की जो हैसियत होती है, बात को अलग ढंग से एक मौसर अंदाज में पेश करने का ढंग, यही कहलाता है तशबीह और इस्तारे। तो बेदी का जो लिखने का तरीका था, जो उनका लिखने का सलीका था, वो बहुत ही अलग ढंग का था, जो कि हर इंसान को, पढ़ने वाले को बहुत ही ज़्यादा तासुर पैदा करता था और उनसे काफ़ी कुछ हिदायत हासिल करने की उसके दिल में दिलजोई पैदा हो जाया करती थी। अब हम सबक को शुरू करेंगे। हमारा पहला सबक का नाम है भोला। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। कूजा कहते हैं मिट्टी का बर्तन, जिसको कुंडा भी कह सकते हैं, कुल्हड़ कह सकते हैं। ये कहानी है एक भोला नाम के मासूम बच्चे की, जिसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और वो अपनी माँ के साथ और अपने दादा के साथ रहा करता है। ये कहानी है बाअल्फाज उनके दादाजी के ऊपर। उनके दादाजी इस कहानी को बयान कर रहे हैं और अपने प्यारे पोते भोला की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो इस कहानी के अल्फाज को इस तरह पेश किया गया है कि जैसे उनके दादा ये सारी आप बीती बता रहे हों। तो मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। मैंने से मुराद है भोला के दादाजी ने। माया यानी भोला की माता। भोला की माता को क्या रखते देखा? एक पत्थर के एक कूजे में, एक मिट्टी के एक बर्तन में मक्खन रखते हुए देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। यानी कि दादाजी बता रहे हैं कि जब इस तरह मक्खन जो उठाने की बात आती थी, इस तरह जब भी कूजे में मक्खन रखा जाता था, तो इसका मतलब यही था कि अमूमन का मतलब आम तौर पे, इसका मतलब यही हुआ करता था कि माया के घर से, उसके परिवार से कोई उसका अजीज़ यानी उसका ख़ास इंसान उसके घर से जिससे वो मोहब्बत रखती हो, ऐसा कोई शख्स आने वाला है, तभी ये काम किया जा रहा है, इसका वो अंदाज़ा लगा लिया करते थे। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई ज़िंदा है, उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गुनाह सोचते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? यानी कि दादाजी ने अपनी बहू को जब इस तरह मक्खन उठा कर रखते हुए देखा तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़रूर माया का कोई रिश्तेदार या कोई करीबी शख्स आने वाला है, तभी ये मक्खन उठाकर रख रही है। इस बात का अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया था और अंदाज़ा लगाते उनको याद आया कि हाँ, 2 दिन बाद उनका भाई यानी माया का भाई, उनकी बहू का भाई आने वाला है। किस लिए? राखी बंधवाने के लिए। वैसे तो बहनें ही राखी बंधवाने अपने भाई के घर जाती हैं, पर माया का भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था और माया से काफ़ी मोहब्बत रखता था, इसलिए वो ही अक्सर माया से और अपने प्यारे भांजे से मिलने खुद ही आ जाया करता था और इस बात की तस्दीक भी करता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट चुका है, यानी अगरचे उसका शौहर इंतकाल फरमा चुका है, पर इसकी वो फ़िक्र ना करे। उसका भाई जब तक ज़िंदा है, उसकी रक्षा की, उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी हर तकलीफ़ के
में उसका भाई उसके साथ खड़ा है। यही बात वो दिमाग में चल रही थी, दौड़ रही थी। वो इसी सोच में, इसी पशुपेश में थे कि उनके पोते ने इस बात की तस्दीक कर दी। तस्दीक करना मतलब पक्का कर देना। और पोते ने बोल दिया कि बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। ये बात सुनते ही मुझे पक्का यकीन हो गया कि हाँ, अब इसके मामू आने वाले हैं। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म और नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की नज़ाकत और सफ़ेदी, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की अलहानी को इकट्ठा कर दिया हो। भोला एक छोटा और मासूम बच्चा था। वो बहुत छोटा था, इसलिए उसका जिस्म नरम मुलायम था, जैसा कि छोटे प्यारे बच्चों का जिस्म हुआ करता है। तो उसके दादा उसकी तारीफ़ में लिखते हैं कि वो ऐसा था, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, क्योंकि प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों की आवाज़ बहुत मीठी हुआ करती है, जैसे कमल की नज़ाकत, यानी कमल के फूल में जो नज़ाकत हुआ करती है वैसी सफ़ेदी, सफ़ेदी कहते हैं सफ़ेद को, गोरा चिट्टा और खूबसूरत बच्चा था। गुलाब की सुर्खी, जिस तरह गुलाब सुर्ख यानी लाल हुआ करता है, ऐसी उसके चेहरे पर लालिमा हुआ करती थी। बुलबुल की अलहानी, अलहानी कहते हैं सुरीली आवाज़ को, बुलबुल के जैसी उसकी आवाज़ सुरीली थी, प्यारी आवाज़ थी। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाज़त ना देता था, ताहम मैंने ज़बरदस्ती उसकी सुर्ख गालों पर प्यार की मोहरत, उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सिबत कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। यानी कि दादाजी फरमा रहे हैं, भोला बहुत प्यारा बच्चा था और जब भी मैं उसके गाल चूमने की कोशिश करता था तो मेरी घनी दाढ़ी की वजह से वो मुझसे डर जाया करता था और मुझे चूमने की इजाज़त नहीं दिया करता था। पर फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसकी गालों पर प्यार की मोहर लगा दी, यानी मैंने उसकी गाल चूम लिया। मोहर सुबत करना यानी निशान कर देना। और मैंने मुस्कुराते हुए भोले से पूछा कि तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या लगते हैं? तो भोले ने, जो कि बचपन वाले जवाब होते हैं, प्यारे से अंदाज में कहा, मामू जी, क्योंकि बच्चे को इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। माया ने अस्तवित्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। माया क्या पढ़ रही थी? गीता का पाठ कर रही थी। और जब भोले के मुंह से ये बात सुनी कि भोले के मामू जी उसके भी मामू जी, तो ये बात सुनकर उसको हंसी आ गई और खिलखिलाकर हंसने लगी। खिलखिलाकर यानी ज़ोर ज़ोर से। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी, बेवा मतलब विधवा थी, और समाज अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। किसे? बेवा को। एक विधवा को समाज में अच्छी नज़र से भी नहीं देखा जाता और उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। मैंने बारहा मतलब बार बार माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने, खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह करने के लिए ना करने के लिए कहा था। तलकीन यानी समझाइश। मैंने कई बार माया को बोला था, जो हो गया सो हो गया, हमें इस समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम अच्छे कपड़े पहना करो, हंसी खुशी रहा करो और आराम से ज़िंदगी गुजारा करो। मगर माया ने अज़ खुद यानी अपने आप, खुद ब खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया। ताबे यानी पीछे, अहकाम हुक्म की जमा अहकाम, जो समाज के हुक्म होते हैं, जो समाज की बातें होती है, समाज के जो नियम कायदे कानून होते हैं, उनके पीछे कर लिया। खुद ब खुद ही मेरे कई बार समझाने के बाद भी वो सिर्फ समाज की बातों, उनके नियमों में बंद कर रह गई। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़िल करके चाबी एक जौहड़ में फेंक दी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा। माया ने क्या किया था? जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया था तो माया ने अपने अच्छे कपड़े, अपने जेवरात वगैरह, जो भी उसके अच्छे सामान थे जो एक सुहागन औरत के पास हुआ करते हैं, उन सभी चीज़ों को मुकफ़िल कहते हैं, बंद कर देंगे, ताला लगाने को। संदूक यानी पेटी, एक पेटी संदूक में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और उसकी चाबी को क्या किया? एक जौहड़ कहते हैं छोटे तालाब को या गड्ढे को, पोखर जिसको कहा जाता है, उसमें ले जाकर उसकी चाबी फेंक दी। और माया ने हंसते हंसते अपना पाठ
पढ़ना वापस शुरू कर दिया। जो वो गीता पाठ कर रही थी उसी को हंसते हंसते वापस शुरू करने लगी। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। ये गीता पाठ चल रहा था जो कि माया पढ़ रही थी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, बोले तुम नन्ही के क्या होते हो भाई। भोले ने जवाब दिया, उसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। यानी कि भोले को समझाते हुए उन्होंने पूछा, नन्ही जो भोले की छोटी बहन थी, तो उसने पूछा कि तुम नन्ही के क्या लगते हो। तो भोले ने प्यार से जवाब दिया कि मैं उसका भाई लगता हूँ। तो माँ ने ये बात समझाते हुए कहा कि जिस तरह तुम नन्ही के भाई लगते हो उसी तरह तेरे मामू जी भी मेरे क्या लगते हैं, भाई लगते हैं। भोला ये बात समझ ना सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी ही हैं। भोले ने उस मखमसे में, मखमसा बोलते हैं उलझन को, उधेड़बुन को, उस पजल को, भोले ने उस मखमसे में पढ़ने की कोशिश न की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। इसरार कहते हैं ज़ोर देने लगा। वो गीता महज उस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय यानी पाठ, गीता के चैप्टर के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता और फिर जौहर के किनारे उगी हुई दूब की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्मों पर गौर किया करता। मखमली तलवार दूब कहते हैं, हरी हरी जो घास हुआ करती है छोटी, उनको दूब कहा जाता है। तो मखमली तलवार उन्हीं को कहा जाता है। तीखी, जिस तरह तीखी तलवारों जैसी होती है पर बहुत मुलायम हुआ करती है। तो इस पैसेज में ये बताया गया है कि भोले को ये बात अजीब लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स एक टाइम में किसी का मामू भी हो जाए, किसी का भाई भी हो जाए, किसी का चाचा भी हो जाए। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ कैसे मुमकिन है। एक बार तो सोचा, फिर उसने सोचा बात को छोड़ दी जाए, इस उलझन में ना पड़कर वो तो उछलता हुआ गया, वो चक्कर अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गया और क्या करने लगा, गीता का पाठ सुनने लगा। वो गीता का पाठ क्यों सुनना चाहता था, क्योंकि गीता के अंत में या गीता के पाठ होने के बाद में जो महात्मा हुआ करता था वो सुनने का बहुत शौकीन था, क्योंकि उसे बचपन से ही कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक़ रहता था। और जब उन महात्माओं में जो अच्छी अच्छी हिदायती बातें हुआ करती थी वो उनको बाद में बैठकर बहुत घंटों उस पतली धूप पर लेट जाता और जाकर बैठा बैठा सोचा करता था। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मज़रओं में पहुंचना होता था। मज़रओं मतलब खेती बाड़ी में, जहाँ पर उनका खेत हुआ करते थे। अपने घर से दूर, घर से कितना दूर, 6 मील दूर। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ, जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मैं मर चुका था। दादाजी ये बात दोहरा रहे हैं कि अब मुझे अपने घर से 6 मील दूर खेती बाड़ियों में जाना था और वहाँ पर कुछ काम करना था। अब बूढ़ा जिस्म मुसीबतों का मारा हुआ था, अब मैं बूढ़ा हो चुका था। जवानी में 3-3 मन, 3 मन का मतलब होता है, एक मन में होता है 40 किलो, 3 मन का मतलब 120 किलो वज़न में उठाकर दौड़ लिया करता था, भाग लिया करता था। क्योंकि जवानी में हर इंसान बड़ा मजबूत हुआ करता है, उसके आज़ा बहुत मजबूत हुआ करते हैं, उसमें बहुत हिम्मत हुआ करती है। लेकिन अब क्या है, वो बूढ़ा हो चुका है। अब इस बुढ़ापे में 20 सेर यानी 20 किलो बोझ भी उससे नहीं उठाया जा सकता, और 20 सेर बोझ भी उठाने पर गर्दन पिचकने लगती है, यानी गर्दन में दर्द, शदीद दर्द होने लग जाता है कंधों में। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास कर दिया, यानी उम्मीद को अब तकलीफ़ों में बदल दिया। जब तक बेटा ज़िंदा था तो बहुत उम्मीदें होती है, एक बाप को अपने बेटे से काफ़ी उम्मीदें होती है कि जब बड़ा होगा, जवान होगा तो मेरा सहारा बनेगा। लेकिन बूढ़े की औलाद जब मर चुकी तो अब बूढ़ा अपने आप को बहुत कमज़ोर और असहाय महसूस करने लगा था। अब उसका पोता ही था जो उसकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियों के चिराग लाया करता था। उसके बेटे की मौत के बाद अब वो पोते से ही खुश रहा करता था। इस तरह वो कह चुका है कि मैं तो कब से ही मर चुका होता, अगर मेरा पोता ना होता तो मैं तो कब से ही मर चुका होता, बस अब पोते की हंसी खुशी देखकर मैं ज़िंदा हूँ।
रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैं अपनी बहू की सआदतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, रात को थकान की वजह से, दिन भर बूढ़े ने जितना भी काम किया था उस काम की वजह से और बुढ़ापे की वजह से उसको बहुत थकान होने लगी थी। ज़रा तवक्कुफ़ कहते हैं कुछ वक्फे के बाद, कुछ देर के बाद उसकी बहू ने उसे दूध ला कर दिया। वो उसकी बहू की सआदतमंदी का मतलब होता है बहू के अच्छे अखलाक से बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सैकड़ों दुआएं देने लगा कि मेरी बहू कितनी अच्छी है जो मेरा इस बुढ़ापे में भी ख्याल रखती है। तो मैंने उसे इतने प्यार से कह दिया कि बेटा मेरी इतनी परवाह ना किया करो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरा इतना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। भोला अभी तक सोया नहीं था तो वो चक्कर अपने दादाजी के पेट पर चढ़ गया। और भोला ने क्या बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोले ने इसरार किया कि उसे कहानी सुननी है, लेकिन दादाजी दिन भर के काम से बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए उन्होंने कहानी सुनाने से मना कर दिया। वो आराम करना चाहते थे। तो भोला नाराज़ हो गया और नाराज़गी की हालत में बोला, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भोला नहीं हूँ, मैं तो माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। दादाजी कह रहे हैं कि मैं भी नहीं चाहता था कि भोला ये बात कभी कहे कि भोला जी दादा का नहीं, बाबा का नहीं, बल्कि माता जी का है। ये बात उनको भी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो भोला की हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। लेकिन दिन भर हल चलाने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। इतना दूर चलने के बाद बूढ़े में इतनी ताकत नहीं थी और वो आराम करना चाहता था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता और उस वजह से मेरे पाँव में टीस ना उठती। टीस कहते हैं शदीद दर्द को, कहते हैं कि मेरे पाँव में इतना दर्द नहीं होता अगर वो नया जूता में एड़ी ना दबती। उनके नए जूते से एड़ी दब रही थी, इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी और ज़्यादा पैर में दर्द हो गया और थकान भी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। इस गैर मामूली थकन के बावजूद यानी वजह से मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशअल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम होने लगा और मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। जुनूबी गोशे का मतलब होता है उत्तरी दिशा में जो तारा होता है वो चमक रहा था, मशअल यानी मशाल की तरह चमक रहा था और धीरे धीरे वो मध्यम होता गया। मध्यम यानी उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। असल में रोशनी कम नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उसे क्या आने लग गई थी, नींद आने लगी थी और वो ऊँघते ऊँघते सुस्ती करते करते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं उस ख्याल से लरज़ गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। कौन बोला ये? भोला बोला। भोला उस बात से नाराज़ था कि उसके दादा ने उसे कल रात को कहानी नहीं सुनाई थी और दादा को इस बात की फ़िक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पोते के दिल में मेरे लिए धीरे धीरे मोहब्बत कम हो जाए, क्योंकि वो दादा उसके पोते की ही खुशी से ज़िंदा थे। यानी वो हर वक्त अपने पोते को खुश देखना चाहते थे, उसी खुशी में खुश रहना चाहते थे। इसलिए सुबह जब गोद में लेने की इच्छा जाहिर की तो वो भोला उनकी गोद में नहीं आया। उसने बात दोहरा दी कि भोला तो बाबा जी का नहीं है, भोला तो माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया। लम्हात कहते हैं, लम्हे की जमा है लम्हात यानी पल, और कुछ ही पलों में
मैंने भोले को अपनी तरफ मना लिया। किस तरह? मिठाई के लालच से, क्योंकि बच्चे मिठाई के शौकीन हुआ करते हैं। तो उन्होंने मिठाई का लालच दिया कि मैं तुम्हें मिठाई दिलाऊंगा, और थोड़ी देर में भोला बाबा जी का हो गया, जो थोड़ी देर पहले माता जी का था, और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरिहर अस्तित्व पड़ रही थी। फिर उसने पाँव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। सेर उस ज़माने का वज़न है। पुराने ज़माने में किलो नहीं हुआ करता था, बल्कि सेर में वज़न को नापा जाता था। तो अब माया ने क्या किया, पाव भर मक्खन और निकाल लिया, और थोड़ा थोड़ा करते उसने सेर करीब यानी 1 किलो का आसपास मक्खन इकट्ठा कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका भाई आने वाला था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ, बाप, बहन, भाई, खाविंद, बच्चे, सब से वो बहुत ही प्यार करती है, और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। खाविंद कहते हैं शौहर को, पति को। तो इस बात से दादाजी बहुत खुश हुए कि इन बहन भाइयों में कितना प्यार है, कितनी अच्छी बात है, और उनका प्यार को देखकर उनकी खुशी के आंसू मेरी आंखों से टपक गए। कि औरत का दिल एक क्या होता है, समुंदर होता है, मोहब्बत का समुंदर। यानी एक औरत सभी से बहुत प्यार करती है, घर की सारी जिम्मेदारियां औरत के ऊपर ही होती है, और अपने पूरे घर वालों से सभी से बहुत मोहब्बत रखती है, सभी के सारे काम किया करती है, सभी से मोहब्बत से पेश आती है। और इतना पेश आने के बाद भी, इतनी मोहब्बत देने के बाद भी औरत के दिल से मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। उसके लिए किसी का भी प्यार कभी कम नहीं पड़ता। यानी किसी भी तरह औरत के दिल से प्यार में इस तरह फ़र्क नहीं किया जा सकता है कि वो अपने शौहर से ज़्यादा मोहब्बत करती है, बच्चों से ज़्यादा करती है, या अपने परिवार से ज़्यादा करती है, और सभी से बहुत मोहब्बत से पेश आया करती है। इसलिए दादाजी ने ये बात दोहराई कि औरत का दिल तो एक मोहब्बत का समुद्र हुआ करता है। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया, और बोले, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। यानी जब मैं माया को देख रहा था तो मेरी निगाहें माया पर टिक गई थी, उस भाई बहन के प्यार पर टिक गई थी। तो भोला ने मेरे गाल को पकड़ा और मेरा मुंह इधर घुमाया और बोला कि आपको वादा याद है? कौन सा वादा? कहानी सुनाने वाला। तो दादा ने उसका मुंह चूमते हुए बोला, हाँ बेटा, मुझे आपका वादा याद है। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं, जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। चुनांचे वक्त से आध घंटे पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। यानी भोला कहानी सुनना चाहता था, इसलिए वो जल्दी जल्दी मचा रहा था कि किसी तरह भोले को पता था कि दादाजी कहानी कब सुनाते हैं, जब दादाजी खाना खा रहे होते हैं पलंग पर बैठ कर, उस वक्त दादाजी कहानी सुनाया करते हैं। तो भोला बार बार जिद करने लगा, जल्दी खाना निकालो, जल्दी खाना निकालो। हालांकि ये बात नहीं थी कि उनको दादाजी के खाने की फिक्र थी, बल्कि ये बात कि उनको कहानी सुनने का शौक़ था, और भोला अपनी कहानी सुनने की वजह से बार बार जिद कर रहा था कि दादाजी का खाना जल्दी निकाला जाए। मैंने मामूल से आध घंटे पहले खाना खा लिया। यानी रोज़ाना का जो वक्त था, मामूल यानी रोज़ाना के तौर तरीके, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाना खाया करते थे, डेली का जो टाइम था, उससे आधे घंटे पहले ही खाना खा लिया। किस लिए? भोला की ज़िद की वजह से। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना, खटखटाना। उसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी। जरीब कहते हैं नापने को, किसी चीज़ को नापने का, ज़मीन को नापने का पैमाना होता है, उसे जरीब कहा जाता है। पटवारी कौन होता है? सरकारी मुलाजिम हुआ करता है, जो कि ज़मीनों का हिसाब किताब रखा करता है। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। पटवारी ने ज़िद की। खानकाह कहते हैं किसी पीरो मुर्शिद का इबादत की जगह को खानकाह कहा जाता है।
तो कह रहे थे कि पटवारी ने कहा कि मुझे आज ही फुर्सत मिलेगी, उसके अलावा फुर्सत नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आज आपका खानका के पास में कुएं वाली जो ज़मीन है उसको आप नाप लेता हूँ, आज के बाद मुझे वक्त नहीं मिल पाएगा। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूम कर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पायंती पर पाँव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि चारपाई ऊंची थी, उससे चढ़ा नहीं जा रहा था, फिर भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पायंती कहते हैं जिस तरफ पलंग पर एक तरफ सर रखा जाता है, जिधर तकिया रखा जाता है, दूसरा हिस्सा जिस तरफ पाँव हुआ करते हैं उस जगह को पायंती कहा जाता है। अगरचे भोले का इसरार मुझे जल्दी रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़े करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर उसकी उम्र दराज करे। दादाजी ये कह रहे हैं कि उसने जल्दी जल्दी बिस्तर बिछाए, जल्दी जल्दी बिस्तर तैयार किए, पलंग को एकदम ढंग से तैयार किया मेरे आराम करने के लिए, पर ऐसा नहीं था, वो आराम करवाना नहीं चाहता था, बल्कि उसे तो कहानी सुनने का शौक़ था और वो अपनी कहानी सुनने की वजह से सब काम जल्दी जल्दी कर रहा था। और ये बात मुझे सुनकर, ये बात देखकर मुझे हैरत तो नहीं हुई, मुझे पता था वो माया का बेटा है, यानी वो मेरी बहू का बेटा है। जिस तरह मेरी बहू जितना मेरा ख्याल रखती है तो उसका भी ख्याल रखना वाजिब है। मैंने पटवारी से कहा तुम खानका वाले कुएं की तरफ चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जिस तरह गुज़िश्ता शब आसमान के एक कोने में मशाल की मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा, मुसलसल यानी लगातार। जब उसको पता लग गया था कि दादाजी यहाँ से जाने वाले हैं, पटवारी ने बुला लिया है, दादाजी का बुलावा आ गया है और अब उसे कहानी नहीं सुनाई जाएगी, तो उसका चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, मध्यम पड़ने लगा। कैसे? जैसे कल रात को सितारा जो चमक रहा था उत्तर की दिशा में, जिस तरह उस सितारे की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी, वैसे ही उसका चेहरा भी धीरे धीरे मध्यम पड़ रहा था। इस बात पर माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। ये बात किसने कही? माया ने कही कि कुआं तो कहीं भागा नहीं जाएगा, पटवारी अपना काम करता रहेगा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आपने अभी भी खाना खाया है, थोड़ी देर आराम करना आपके लिए मुनासिब रहेगा। हूँ, मैंने ज़ेर लब कहा। पटवारी चला गया तो ये काम 1 माह से अधर ना हो सकेगा। ज़ेर लब मतलब दबे हुए होठों से धीरे धीरे, होठों से होठों में धीरे धीरे जो बात कही जाती है, इंसान अपने ही मन में कुछ बात बड़बड़ाता है, तो ये बात ज़ेर लब कही जाती है। तो मैंने सोचा मनी मन अगर ये पटवारी चला गया तो मेरा काम 1 महीने तक और खिसक जाएगा, मेरा काम फिर 1 महीने के लिए टल जाएगा, आराम की किसे पड़ी है। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा, यानी मुंह छोटा करने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गई, नमनाक यानी नम हो गई, गीली हो गई, यानी उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू आने लग गए थे। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। यानी बाबा जी ने उसकी बात टालते हुए कहा कि अगर तुम दिन में कहानी सुनोगे तो मुसाफिर रास्ता भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हें जाना भी बहुत ज़रूरी था, उनका काम होना बहुत ज़रूरी था। अब वो भोले को किस मुंह से मना करते? अगर वो भोले को फिर से साफ मना कर देते तो भोला उनसे नाराज़ हो जाता, जो कि दादाजी को नागवार गुजरता। इसलिए दादाजी ने अपनी बात को टालते हुए भोला को समझाते हुए कहा कि अगर तुम दिन में कहानी सुनोगे तो मुसाफिर रास्ता भूल जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तराहत के लिए निकाल सकता था, भला भोले की उस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायंती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती की कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता भूल बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार हो।
यानी दादाजी ने क्या किया, अपने शाने से, शाने यानी कंधों से, अपने कंधे से चादर उतारी, पलंग की पायंती पर यानी पैर वाली जगह पर रखी और पलंग पर बैठ गए। और अब भोले को बोला, और दादाजी ने लेटते ही बोला कि अब अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाए तुम्हारी इस कहानी के चक्कर में तो इसके ज़िम्मेदार कौन हो, तुम हो। ये बात दादाजी ने उसे टालते हुए कही। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहज़ादों और 7 शहज़ादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। यानी दादाजी ने दिन में जो कहानी सुनाई वो कहानी किसकी थी, 7 शहज़ादों और 7 शहज़ादियों की। शहज़ादे शहज़ादी मतलब राजकुमार और राजकुमारियों की कहानी सुना दी। और उस कहानी में जो शादी का जो वाक़या पेश आता है उसको गैर मामूल यानी बहुत ही दिलकश अंदाज में उसको पेश किया, यानी सुनने वाले को उसमें काफ़ी अच्छा लगे, उसको मज़ा आ जाए। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहज़ादा और शहज़ादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी। अलामत यानी लक्षण ना देखी, ऐसी हालत ना देखी, बल्कि वो अफसरदा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। यानी कि हर बार मैं उसे जब कहानी सुनाता था, भोले को वही कहानी पसंद आती थी जिसके आखिर में शहज़ादा शहज़ादी क्या हो जाया करती थी, शादी हो जाया करती थी। वो कहानी उसे बहुत पसंद आती थी, पर उस दिन ना जाने उससे क्या हुआ, वो खफीफ तौर पर कांप रहा। यानी कि उस दिन उन्होंने भोले के चेहरे पर कोई खुशी नहीं देखी जो उसे कहानियाँ सुनने में मिला करती थी। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले, मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नरम मुतलक ना हुई। माया को पता था ये नया जूता है जो कि पैरों को पहनने में तकलीफ़ कर सकता है, पैरों में इससे तकलीफ़ हो सकती है, तो माया ने उसमें सरसों का तेल लगा दिया था, पर फिर भी उस जूते से वो राहत और वो आराम नहीं मिल पा रहा था और वो अभी तक नरम नहीं हुए थे। भोले को कहानी सुनाने के बाद उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि पटवारी अपनी जेब में जरीब डाले और वापस अपने गांव की तरफ रुख कर ले, वापस अपने गांव की तरफ चला जाए। तो उन्होंने जल्दी जल्दी दौड़ने की, भागने की कोशिश की, पर चूंकि उनके पैरों में शदीद दर्द था, लंगड़ाते लंगड़ाते कुएं की तरफ जाने लगे। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। क्या कर रहा था भोला? अपने घर के जो चौक में दालान में घूम रहा था, एक डंडे को लेकर इधर कूद फांग रहा था, दौड़ रहा था, गोल गोल चक्कर लगा रहा था और बोल रहा था घोड़े को, मामू जी के देश चल, मामू जी के देश, बच्चों वाली बातें कर रहा था, नादानियों भरी। जो ही मैंने दहलीज़ में कदम रखा, दहलीज़ यानी चौखट पर, भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। दादाजी को देखकर भोले ने गाना ख़त्म किया और पूछा, आज मामू जी आएंगे? तो दादाजी ने जवाब दिया, मामू जी तो आ जाएंगे, फिर क्या होगा? मामू जान अगन बोट लाएंगे, मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्की के भुट्टों का ढेर होगा। होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं बाबा, और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। ये बातें कौन दोहरा रहा था? ये बातें दोहरा रहा था भोला। बोल रहा था, मेरे लिए मिठाई लाएंगे, अगन बोट लाएंगे, काफ़ी भुट्टे लेकर आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। ऐसी मिठाई लेकर आएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी, आपने सपने में भी नहीं ऐसी मिठाई देखी होगी। ऐसी मिठाई कौन लेकर आएंगे? मामू जान लेकर आएंगे। ये बात कौन बोल रहा था? भोला बोल रहा था। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज 7 शहज़ादों और 7 शहज़ादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। दादाजी ने सोचा
कि कितना ज़हीन बच्चा है। ख्वाब में भी नहीं देखी होगी ये बात, छोटे से बच्चे को कहाँ से पता चली? ये पता चली उसको कहानियों से, जो कहानी मैंने उसे गुज़िश्ता दौर में सुनाई थी। उसने उनमें से वो लाइन चुरा ली, यानी उसमें से वो बात उसने पकड़ ली और आज उसने बात दोहरा दी कि आपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। ये बात देखकर, ये बात उसके मुंह से सुनकर दादाजी को बहुत खुशी हुई। ये कितना ज़हीन बच्चा है, मेरी कहानियों में से अल्फाज पकड़ लेता है, उन्हें याद रख पाता है। बहुत ही ज़हीन, यानी बहुत ही जहनत वाला होशियार बच्चा है। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माता जी को और मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। यानी भोला शाम को कहाँ बैठ गया? दरवाजे पे जाकर बैठ गया। क्यों? मामू जी का इंतज़ार करने के लिए। ये मामू जी आए तो अंदर चिल्लाता हुआ मामू जी आ गए, मामू जी आ गए, ऐसा करने की उसकी इच्छा थी। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। दियों यानी दीपक, दिया सलाई कहते हैं माचिस, दिया सलाई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, मुतफक्किराना यानी फ़िक्र के लहजे में माया ने कहा कि बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक में भेज देंगे, मगर राखी, हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। बहन बोल रही है कि उसे फ़िक्र होने लगी थी कि उसके भाई जब शाम तक नहीं आए, देर रात तक भी भाई जब घर तक नहीं लौटे, उनके घर नहीं आए थे, तो उनको फ़िक्र होने लगी कि क्या पता उनका कोई ज़रूरी काम आ गया होगा या कोई ख़ास वजह हो गई होगी जिसलिए वो अपने घर रुक गए होंगे और शायद आज निकले ही नहीं होंगे। ये बात उनके दिमाग में ऐसी पशुपेश जारी थी। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माताजी से भी ज़्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माताजी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी। यानी भोले को भी काफ़ी चिंता थी कि उसके मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए। तो दादाजी ने उसे दरवाजे से उठाया और घर के अंदर ले गए, पर वो भी बार बार पूछ रहा था कि मामू जी क्यों नहीं आए। तो माताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो गया हो इसलिए रुक गए हो, सुबह तुम्हारे मामू जी आ जाएंगे। मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नरम और नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भाई तुम जानो। और बंसी भोले का दोस्त के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, भाई भी नहीं कि नहीं। यानी जब भोले को दरवाजे से उठाया गया तो भोला उसकी माँ की गोद में चला गया और भोले ने फिर वापस उसे अंदाज़ में पूछा कि मेरे मामू जान तुम्हारे क्या लगते हैं? तो माँ ने इसी बात को दोहराते हुए जवाब दिया कि जो तुम नन्ही के लगते हो वही तुम्हारे मामू मेरे लगते हैं। और बंसी जो भोले का दोस्त है, तो भोला पूछता है बंसी के क्या लगते हैं? तो माँ ने कहा बंसी के तुम्हारे मामू कुछ भी नहीं लगते। तो भोला बोला भाई भी नहीं लगते? तो माताजी ने कहा हाँ उनके भाई भी नहीं लगते। और भोला उस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वह मशाल की मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के कोने में मेरे घूरने की वजह से मानिंद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया जो मेरे खानका वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मानिंद पड़ गया था। कितना शौक़ है भोले को कहानी सुनने का। वो अपनी माँ को अस्तवित्र भी पढ़ने नहीं देता। इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ उस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है। वो निहायत सब्र से अध्याय के ख़त्म और महात्म को शुरू होने का इंतज़ार किया करता है। यानी रात को जब दादा अपने पलंग पर लेट गए थे तो पलंग पर लेटे लेटे उस सितारे को देख रहे थे। जब सितारे की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी तो उनको भोला का वही चेहरा याद आ गया कि जब वो कुएं पे जा रहे थे तो भोले का मुंह किस तरह फीका हो गया था, किस तरह उसका मुंह छोटा हो गया था। वो उसी बात को याद करते करते भोले के बारे में सोचने लगे कि भोला कितना अच्छा बच्चा है, कितना होशियार और कितना ज़हीन बच्चा है। उसे कहानियाँ सुनने का कितना शौक़ है कि वो अपनी माँ को गीता पढ़ने भी नहीं देता। वो तो सिर्फ इंतज़ार करता है कि कब अध्याय, कब महात्म शुरू हो। और महात्मा में भी क्या होती है, दिलचस्प कहानियाँ होती है, इसलिए उसको सुनने का बहुत शौक़ था। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए, मैंने दिल में कहा।
उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी आँख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ़ ना किया करो। मैंने कहा। दूध पीने के बाद फ़र्ते शफ़क़त से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर उस ख़याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ ना कहने की गरज से अपनी रिक़्क़त को दबाते हुए कहा। यानी जब दादाजी लेट गए थे, धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी थी, उनको धीरे धीरे नींद का गलबा होने लगा था, तो अचानक उनकी आंख खुल गई। यकायक यानी अचानक उनकी आंख खुल गई थी। क्यों? क्योंकि माया दूध का कटोरा लेके पास में खड़ी थी। और मैंने फिर वही बात कह दी कि मैंने पहले भी कहा है मुझ बुढ़े की इतनी फ़िक्र नहीं किया करो, पर फिर भी तुम बार बार ये तकलीफ़ किया करती हो। और फ़र्ते शफ़क़त यानी मोहब्बत से मेरी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए, इस बात से कि उनकी बहू इतनी सेवा करती है। ऐसी सेवा वाली बहुएं अब नहीं मिला करती। वो बहुत धनी है कि उनको ऐसी सुहागवती, ऐसी सेवा भावी बहू मिली जो उनकी इतनी खिदमत किया करती है। अब वो चाहते, उस बहू को बहुत दुआएं देना चाहते थे कि सुहागवती रहे, सुहागवती जिसका शौहर ज़िंदा हो, जिसे सुहागन कहा जाता है कि सदा सुहागन रहो। पर क्या करे कि उसका शौहर तो काफ़ी बरस पहले ही इंतकाल फरमा चुका है, मर गया है। और मैं रोना चाहता था। रिक़्क़त कहते हैं रोने जैसी हालत। वो रोना आ रहा था, पर वो बहू के सामने टूटना नहीं चाहते थे, बहू को और दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपनी रोने जैसी हालत को काबू करके चुपचाप बैठे रहे। और रोने जैसी हालत में वापस अपने आंसुओं को रोककर ये कहने लगे, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। उनकी ये दुआ रही कि जो तुम मेरे लिए खिदमत करती हो, ईश्वर या अल्लाह ताला तुम्हें भी इसकी जज़ा ज़रूर देगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से बोला नन्ही को, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, परे ढकेलते हुए आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। यानी भोला को भी नींद नहीं आ रही थी, उसकी आँख बार बार खुल रही थी इस फिक्र में कि उसे अपने मामू जी से मिलना था। और उसने उठते ही पूछा कि मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? तो बाबा जी ने फिर जवाब दे दिया, सुबह सुबह आ जाएंगे, तुम आराम से सो जाओ। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब हो गई। बेताब यानी बेचैन हो गई। ऐन उस तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी, यानी थपकियाँ देने लगी सुनाने के लिए। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है, और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी। कभी 1-8 घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँघने लग जाता और बाकी रात अख्तर शुमारी करते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। अब चूँकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो माया को भी नींद का गलबा यानी नींद जैसी हालत होना, नींद की कैफियत तारी होना, उनको नींद आने लग गई थी। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अब नींद तो उसको आनी ही थी, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा काम करती थी, और जो इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसको थकान हो जाती है, और थकान की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नींद, एक पक्की गहरी नींद आया करती थी। और मैं तो बूढ़ा था, क्योंकि बूढ़े लोगों को नींद कम आया करती है, तो कभी 2 घंटे सो जाता, 2 घंटे सुस्ता लेता, फिर 2 घंटे करवट बदलता रहता। ऐसे ही मेरी रात पूरी गुजरती रहती, और कभी कभी अख्तर शुमारी करते गुजरती। अख्तर कहते हैं सितारों को, शुमारी कहते हैं गिनने को। अख्तर शुमारी का मतलब होता है सितारे गिनना, यानी रात उनकी सितारे गिनने में ही कट जाया करती थी। तो मैंने माया को भी सो जाने के लिए कहा कि तुम भी जाओ और माया अपने बच्चे को लेकर जाओ और सो जाओ। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने सोई हुई माया से कहा। यानी माया जब बिस्तर पर लेट चुकी थी तो
बाबा जी ने कहा कि बत्ती को मंदा कर दो, थोड़ा धीमा कर दो और बत्ती जलने रहने दो, यानी घर में अंधेरा मत करो, क्योंकि मेले की वजह से अभी काफ़ी चोर इधर उधर घूम रहे हैं, तो घर में कोई हादसा पेश ना आए, इसलिए घर में थोड़ा उजाला ही रहने दो। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। अगवा करना यानी अपहरण करना, किडनैप करना। इस बार मेले में जो चोर उचक्के आए थे वो बच्चों को किडनैप कर लिया करते थे, बच्चों को अगवा कर लिया करते थे। पड़ोस के एक गांव में एक ऐसी वारदातें हुई थी, वारदात यानी घटना हुई थी, और इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा था, उसके बाद मेरी आंख लग गई। यानी जब तक वो जग रहे थे तो देख रहे थे कि भोला भी जाग रहा है। भोला तो इसी फिक्र में है कि उसके मामू जी क्यों नहीं आए, उसके दिमाग में तो वही बात अभी तक चल रही है। पर भोले को देखते देखते उनकी आंख लग गई और बाबा जी को नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को जगाया, घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं न था। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। यानी अचानक रात को जब दादाजी की आँख खुली तो दादाजी क्या देखते हैं कि घर में अंधेरा हो गया है। अंधेरा क्यों हो गया? क्योंकि जो बत्ती लटका रखी थी, जो लालटेन लगा रखी थी, जिससे घर में थोड़ा उजाला हो रहा था, वो उजाला भी नहीं रहा। आज जब उन्होंने बिस्तर पर हाथ पांव इधर मारा तो देखा कि भोला भी पास में नहीं है, और इस बात से वो घबरा गए और इधर उधर अंधेरे में इधर उधर धक्के खाते हुए टकराते हुए सीधे कहाँ गए? माया के पास। और माया को जगा कर बोले कि हम लुट गए। क्यों लुट गए? क्योंकि घर का कोना कोना छान मारा और घर में कहीं भी भोला नज़र नहीं आया। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने कि उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। जब घर में ये हालात आ गए, जब घर में पता लगा कि भोला कहीं नहीं है, तो सबको इस बात का डर सताने लगा कि हो सकता है कि जो मेले में जो चोर उचक्के लोग आए हुए हैं, जो बच्चों को अगवा कर लेते हैं, हो सकता है वही लोग बच्चों को अगवा या भोला को अगवा करके ले गए होंगे। इस बात से भोला की माँ का, माया का दिल बैठा जा रहा था, यानी बहुत गमनाक हो गई थी और चिल्लाने लगी, रोने पीटने लगी। इतना रोने पीटने लगी जितना उसका शौहर जब इंतकाल कर चुका था तब भी वो इतना नहीं रोई पीटी थी जितना कि भोले के गुमशुदगी पर, भोले के गुम हो जाने पर रोने लगी थी। आसपास की औरतें भी जब ये शोर सुना कि उसके घर में से रोने पीटने की आवाज़ आ रही हैं तो वो लोग भी घर में आ गए, आसपास की औरतें भी घर में आई और वो औरतें भी रोने पीटने लग गई। मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। आह, वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए, मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था, उसी के नाम से, उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी के आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आँखों की बीनाई और वही हमारे जिस्म की तवानाई था, उसके बग़ैर हम कुछ न थे। भोले की गुमशुदगी के बारे में जब घर में सारी बात उड़ गई तो भोले के दादा को, बाबा जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो दुआएं करने लगे, मिन्नतें करने लगे कि कभी मैंने कोई नेक काम किया हो तो अल्लाह ताला वो नेक काम सुन ले और मेरी इस नेकी के बदले मुझे मेरा भोला वापस लौटा दे। क्योंकि वही उनके घर में एक चिराग था, यानी भोला से ही घर में खुशियाँ थी। भोला नहीं होने पर एक विधवा बहू और डोकरे की, एक बूढ़े इंसान की क्या कहानी थी, वो दोनों तो अधूरे थे। तो वही उनकी आंखों की बीनाई था, बीनाई कहते हैं रोशनी को, और जिस्म की तवानाई, तवानाई यानी ताकत को, क्योंकि भोला ही घर में सबसे चंचल इंसान हुआ करता था, क्योंकि भोला ही के दम से घर में खुशियाँ रहा करती थी। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी, उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे
नसें खिंची हुई और आंखें पतराई हुई थी और औरतें उसके नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। यानी कि क्या हुआ था, बेटे की गुमशुदगी से उसको एक गहरा सदमा लगा था और माया सदमे की वजह से क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी। अब औरतें चमचे को मुंह में दबाकर, उसके मुंह में चमचा डालकर उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रही थी और उसको होश में लाने की कोशिश की जा रही थी और नसें खिंच गई थी, जिस तरह के इंसान को दौरा पड़ता है जिस तरह। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरसते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि उन दुखों के देखने से पेशतर उसने मेरी ही जान क्यों न ले ली। आह, मगर जिसकी कज़ा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बेका नहीं होता। यानी जब भोला की माँ माया भी बेहोश हो गई और बेहोशी से होश में आने जैसी हालत में नहीं थी, तो बाबा जी इस बात को देखकर डर गए कि ऐसा ना हो कि भोला की माँ को सदमे से दिल का दौरा पड़ जाए और वो भी खुदा की प्यारी हो जाए, यानी वो भी इंतकाल फरमा जाए। तो भोले के बाबा जी ने डरते डरते और एक गमनाक हाल के अंदर ईश्वर को बुरा भला कह दिया कि ये सब कुछ करने से पहले, ये सब कुछ देखने से पहले ही मेरी जान क्यों ना चली गई, मैं ही क्यों ना मर गया। मगर जिसकी कज़ा आती है, कज़ा यानी मौत, यानी जिसकी कज़ा आती है उसी का बाल बाका होता है, दूसरे का बाल बाका नहीं होता। यानी एक बाल तक नहीं मुड़ता बिना अल्लाह ताला की रज़ा मंदी के। तो ईश्वर जिसे चाहे उसे मौत दे और जिसे चाहे ज़िंदगी दे। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ और अगर मैं ख़ुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा। यानी धीरे धीरे जब उनको दोनों का सदमा दादाजी को खाए जा रहा था, सताए जा रहा था, तो धीरे धीरे दादाजी भी बेहोश होने ही वाले थे। पर जब वो बेहोश होने ही वाले थे उससे पहले ही माया को होश आ गया और दादाजी में थोड़ी हिम्मत वापस आई कि ठीक है, माया तो कम से कम ठीक हुई, अब सिर्फ भोला को ही ढूंढने की जिम्मेदारी बची है। और वो सोच रहे थे कि अगर मैं माया को हौसला नहीं दूंगा तो माया कैसे बचेगी, सिर्फ माया को हौसला देने वाला अब घर में बचा कौन है मेरे अलावा। तो दादाजी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमानी थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ। उन्होंने माया को बोला कि जो चोरू चक्के होते हैं जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, ऐसा नहीं वो बच्चों को जान से मार देते हैं, बल्कि बच्चों को किसी न किसी काम में लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, तुम हिम्मत रखो और बच्चा मिल जाएगा, यानी भोला मिल जाएगा। उन्होंने अपनी बहू की हिम्मत बढ़ाने के लिए ये बात बोली, पर वो खुद भी जानते थे कि ये बात सब बेमानी है। इस वक्त इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माँ का दिल आखिर माँ का दिल ही होता है। गोया मैं उस वजह से चुप हो गया हूँ कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को ज़रूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी उधर, जब हमारा पड़ोसी उस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। यानी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और देर रात तक हम करते भी तो क्या, इसलिए हम सब हाथ बांधे, यानी बिना कुछ किए घर में सुबह तक का इंतज़ार करने लगे कि जब सुबह होगी तो हम भोला को ढूंढने जाएंगे। लेकिन एक भला पड़ोसी जो कि पुलिस थाने चला गया, पुलिस थाना घर से कम 10 कोस दूर था लगभग, और ये लोग सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। दफ़अतन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। दफ़अतन यानी अचानक।
ये सब जब सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, रात भर कोई सो नहीं रहा था, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब हम भोले को ढूंढने जाएं। तभी अचानक क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से कौन आते हैं, भोले के मामू अंदर आ जाते हैं। उसकी गोद में भोला था, उसके सिर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा। अब क्या हुआ, अचानक रात को जब दरवाज़ा खुला तो दरवाजे से कौन आए, मामू जी आए। मामू जी के एक हाथ में बत्ती थी, लालटेन था, और एक हाथ में भोला गोद में था। उनके सर पर टोकरी थी मिठाइयों की। जो बात भोला दोहरा रहा था कि मामू जी मिठाई लाएंगे, सामान लाएंगे, वो सभी उनके हाथ में था और एक गोद में भोला था। अब चूंकि उनका भाई आया था तो पहले भाई की खैरियत पूछनी थी, उसे पानी पूछना था, उसके अहवाल पूछने थे, पर इस वक्त माया ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी गोद से भोला को छीन लिया और चूमने लगी। उनको ऐसा लगा जैसे उनको दुनिया की सारी दौलत मिल गई, क्योंकि हमें असल किसी भी चीज़ की कीमत तब पता लगती है जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाया करती है। और वैसे भी भोला को माया और उसके बाबा जी बहुत प्यार किया करते थे, तो उनके लिए वो ही उनका सरमाया था, वो ही उनकी दौलत थी। आखिर में भोला के मामू जान ने ये कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में अपना रास्ता गुम कर बैठा था। शब कहते हैं रात को, तारीकी कहते हैं अंधेरे को। यानी मामू जी कह रहे थे कि मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी, मैं लेट हो गया था, और जब मैं निकला तो आधे रास्ते में क्या हुआ, अंधेरा ज़्यादा हो गया था। तो अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से मैं अपना रास्ता भूल गया था, गुम गया था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उस खौफनाक तारीकी में परस्पर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया, यानी हक्का बक्का रह गया। यानी कह रहे थे जब मैं अंधेरे में इधर उधर रास्ता भटक गया था तो मैंने देखा एक जानिब कहते हैं तरफ, कि एक जानिब से मुझे क्या दिखा, एक उजाला दिखा, एक रोशनी दिखी। और जब रोशनी में देखा, मैं उस तरफ गया तो मैंने देखा कि भोला क्या है, एक झाड़ियों में फंसा हुआ है। और ये बात देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि इस जंगल में भोला यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया। सबब कहते हैं वजह को। जब मैंने भोला से पूछा, तुम इतनी रात को उन झाड़ियों में फंस गए, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, इतनी रात गए? तो भोले ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तो तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए हो, तुम रास्ता भूल गए होंगे। और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होंगे ना। यानी भोला ने बड़ी मासूमियत से इस बात का जवाब दिया कि जब आज दोपहर में दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई थी तो दादाजी ने बोला था कि दोपहर में जब कहानियाँ सुनाई जाती है, दोपहर में जब कहानी सुनाई जाती है तो मुसाफिर रास्ते भूल जाया करते हैं। तो अगर अब कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? तुम होंगे, यानी कि भोला होगा। तो जब रात हो गई और तुम नहीं आए, यानी मामू जी नहीं आए, तो मुझे लगा कि तुम भी कहीं रास्ता भूल गए होंगे, क्योंकि मैंने कहानी सुनने की ज़िद की थी और मैंने दोपहर में कहानी सुनी थी। इस वजह से मुझे डर लगा और मैंने जाना कि कहीं तुम रास्ता भूल गए हो, तो मैं बत्ती लेकर तुम्हें जंगल की तरफ या रास्ते की तरफ ढूंढने आ गया। ये कहानी लिखी है राजेंद्र सिंह बेदी ने। ये अफसाना लिखा गया है राजेंद्र सिंह बेदी का। इस अफसाने के ज़रिए उन्होंने समझाया है कि भोला जो एक बहुत मासूम और बहुत भोला बच्चा है, उसकी बातों से उसकी मासूमियत को झलकाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी, ये अफसाना पसंद आया होगा। इस अफसाने के सवालात, जवाबात, इस अफसाने से मुतालिक इम्तिहान में आने वाले तमाम मौजू पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए
खुदा हाफिज़।